ओके, सो हाय अगेन। तो इस वीडियो से हम लोग देखेंगे वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो, है ना। अभी तक हम लोगों ने जो भी स्लाइडिंग विंडो देखी उसका साइज फिक्स था। उसका साइज हम लोग को पहले से दे रखा होता था कि ये जो स्लाइडिंग विंडो है इतनी साइज की होने वाली है, और हम लोग वो साइज मेंटेन करते थे, उसको आगे मूव करते थे। पर इस बार क्या है, ये स्लाइडिंग विंडो का साइज जो है वो अननोन होगा। इनफैक्ट यही हम लोग को आउटपुट में देना होगा कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अभी ये स्लाइडिंग विंडो का साइज वेरिएबल हो सकता है। मतलब अगर स्लाइडिंग विंडो ये इतनी बड़ी है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इतनी बड़ी रहेगी कॉन्स्टेंटली, है ना। मतलब अपने थ्रू आउट द एग्जाम्पल, थ्रू आउट द क्वेश्चन इतनी बड़ी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, छोटी हो सकती है अपनी साइज़ से, या फिर बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये अभी विंडो का साइज़ क्या होने वाला है, वेरिएबल, नाम से पता चल गया होगा। तो हम लोग ये वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो को एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे, है ना। किसी महान आदमी ने बोला था, द ओनली वे टू लर्न इज थ्रू एन एग्जाम्पल, है ना। तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से सीखेंगे, लॉन्गेस्ट सब एरे ऑफ सम के। ठीक है, तो हम लोग का फ्लो क्या रहने वाला है उस पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या पूछा है, और इनपुट में क्या दिया होगा, और आउटपुट में हम लोग को क्या प्रिंट कराना है या क्या रिटर्न कराना है। फिर हम लोग आएंगे कि डिफरेंस क्या है फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो में और वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो में, डिफरेंस क्या होता है वो देख लेंगे। फिर हम लोग इसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, क्या इसका आइडेंटिफिकेशन सेम है जो फिक्स साइज का था, या उससे कुछ डिफरेंस भी है ना। तो आइडेंटिफिकेशन पा जाएंगे। फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं पूरा वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो इसके एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। क्योंकि अगर हम लोग को सही से सीखना है ना, तो वो एक ही तरीका होता है, एग्जाम्पल के थ्रू। कोई तुमको कुछ भी सिखा रहा है और एग्जाम्पल देके नहीं सिखा रहा है, इसका मतलब वो तुम्हें अच्छे से नहीं सिखा रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग उसका कोड करेंगे। फिर चलो स्टार्ट करते हैं अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनपुट और आउटपुट से। अब इससे पहले कि हम लोग प्रॉब्लम में और अंदर जाएं, इनपुट आउटपुट और प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह समझे, एक अपडेट जो तुम्हारे शायद बहुत काम आ सकता है, पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो यार जब भी हम लोग कोडिंग की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक नाम जरूर आता है, वो है कोडसेफ, है ना। अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा तो पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ है। पर बात वो नहीं है, बात ये है कि दे आर सम फ्री लेसन्स ऑन प्रोग्रामिंग बाई कोडसेफ, है ना, ऑन अन अकेडमी। तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि यार कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करूँ, आई एम अ नूब, कुछ समझ में नहीं आता मुझे प्रोग्रामिंग में, तो तुम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ये अच्छे से रोड मैप है, तुम्हारे काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। ये फ्री लाइव क्लासेस विल कवर ऑल योर क्वेश्चन रिगार्डिंग योर बिगिनिंग इन अ जर्नी इन प्रोग्रामिंग इन स्पेसिफिक टॉपिक। ये सब तुम पढ़ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बेसिकली एक नट सेल में बता रहा हूँ, काफ़ी डाउट्स हैं कैसे स्टार्ट करें या कैसे क्या करना है, ये सब क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो कोर्सेज देख लेते हैं क्या क्या कोर्सेज हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स हैं एरे के साथ, है ना। सॉर्टिंग है, C++ है, एंड जावा, अगर जावा में कोड कर रहा हो तो जावा के बेसिक्स है। एंड देन देयर इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कैसे स्टार्ट करनी है, सब तुम्हें रोड मैप टाइप मिल जाएगा, एक स्टार्टिंग का अच्छा गाइडेंस टाइप मिल जाएगी। अच्छा, और तुम सोच रहे हो ये लोग कौन है ना, ये सारे लोग कौन है, तो इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जाके क्लिक करना, इनकी प्रोफाइल तुम्हें मिल जाएगी। पसंद आए तो इनकी पूरी सीरीज़ देख लेना, है ना। ये सारे, और मेन बात क्या है कि ये सारे फ्री हैं। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें पढ़ना है कि नहीं। कोई बहाना भी नहीं है कि यार पैसे नहीं थे, ये नहीं थे। बेसिकली मैं देखता हूँ कि यार लोग 2-2 हज़ार ऐसे ही फालतू फेंक देते हैं यार, पार्टी वार्टी में, बर्थडे ट्रीट देने में। और यहाँ जब बोलो कि यार कोर्स ले लो, तो कोर्स कोई नहीं लेता, है ना। तो ये तो फ्री कोर्सेस हैं, अगर तुम्हें फ्री पसंद आए तो तुम आगे भी जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी का, और ये सारे कोर्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो बेसिकली दिस इज़ वर्थ गिविंग अ शॉट, है ना। तो जाके चेक जरूर कर लेना एक बार, लिंक मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में। थैंक्स। चलो अब आ जाते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनपुट और आउटपुट पे। तो मैंने क्या बोला कि यार इनपुट सबसे पहले देखते हैं इनपुट में क्या दे रखा होगा। तो इनपुट में हम लोगों को एक एरे दे रखा होगा, उससे पहले एरे का साइज़ दे रखा होगा, तो एरे का साइज़ हो गया 7। फिर हम लोग को एक एरे दे रखा होगा, एक एरे है, ले लेते हैं एरे 4 1 1 1 2 3 6 हो गए 5, है ना। तो ये हम लोग को एरे दे रखा है, और उसके बाद हम लोग एक नंबर दे रखा होगा के, ये ले लेते हैं 5। तो कुछ ऐसा हम लोग को इनपुट में दे रखा होगा। अब करना क्या है, ये तो हमारा इनपुट हो गया है, सिंपल है। अभी तक तो कुछ समझ में हम लोग को इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी हम लोगों को स्टार्टिंग नहीं करी। ये तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग को क्या दे रखा होगा, साइज दे रखा होगा एरे का, फिर एरे इटसेल्फ, और एक नंबर दे रखा होगा के। ठीक है, क्या करना है इसका नंबर का, अभी उस पर आते हैं। तो ये सब समझने के लिए कि इस इनपुट को क्या करना है, हम लोग को देखना होगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या पूछा है। तो वो देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम लोगों को क्या लिखा था कि लॉन्गेस्ट सब एरे निकालना है हम लोग को, सब एरे ऑफ सम के। ठीक है, तो ये पढ़ के हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, हम लोग को ये तो समझ में आ ही रहा है कि यार एक सब एरे निकालना है, लॉन्गेस्ट सब एरे। ठीक है, तो हम लोग को एक एरे गिवन है, इस एरे में से हम लोग को क्या निकालना होगा, एक सब एरे निकालना होगा। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है, जिसका सम क्या होना चाहिए, जिसका सम होगा के। तो
तो ये जो सब एरे हम लोग को निकालना है, इसका सम क्या होना चाहिए, इसका सम होना चाहिए के। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि ये अकेला ऐसा सब एरे नहीं होगा, इसमें और भी सब एरे हो सकते हैं जिसका सम के होगा। तो बेसिकली हम लोगों को एक एरे दे रखा है, ठीक है, दिस इज आवर ओरिजिनल एरे जो हम लोग को इनपुट में दे रखा है। इससे हम लोग को वो सारे सब एरे निकालने हैं जिस जिसका सम के आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग मान लो एक सब एरे ये निकाला, एक सब एरे ये निकाला, एक ये है, एक ये है, तो हम लोगों ने 4 सब एरे निकाले। इन सब का सम क्या होगा, के होगा। ये के हम लोग को इनपुट में दे रखा है, के इज इक्वल टू 5, है ना। तो हम लोग को एक एरे में से कुछ सब एरे निकालने हैं जिन सब का सम क्या होना चाहिए, सम होगा के, और उसमें से हम लोगों को लार्जेस्ट सब एरे निकाल के देना है। आ रही बात समझ। तो बेसिकली हम लोगों को इसमें से जो भी लार्जेस्ट सब एरे होगा उसका साइज रिटर्न करना है। मान लो ये जो सब एरे है ये 5 का है, ये 1 का ही है, ये 2 का है और ये 3 का है, तो हम लोगों को रिटर्न क्या करना है आउटपुट में, एट लास्ट 5। तो आई होप इतना समझ में आ चुका है कि हम लोग को क्या करना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। सिंपल था। तो एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था। जैसे ये हम लोग को एरे दे रखा था 4 1 1 2 3 5 और हम लोग को के दे रखा है 5। तो इस ये एरे दे रखा है हम लोग को एंड दिस इज आवर के। तो हम लोग को इस एरे में से वो सारे सब एरे निकालने हैं जिनका सम क्या आ जाए, 5 आ जाए। सम इज इक्वल टू के होना चाहिए। तो इसमें से एक सब एरे मुझे ये दिख रहा है कि 4 और 1 ले लूँगा तो मुझे 5 सम मिल जाएगा, ठीक है। एक सब एरे मुझे ये दिख रहा है कि मैं 2 और 3 ले लूँगा तो भी मुझे 5 सम मिल जाएगा। एक सब एरे मुझे ये दिख रहा है कि खाली 5 ले लूँ तो भी मुझे 5 सम मिल जाएगा। और एक सब एरे मुझे क्या दिख रहा है, एक सब एरे मुझे ये दिख रहा है 1 1 1 और 2, 1 1 1 और 2, इसका सम भी 5 आ जाएगा। तो ये सब सारे सब एरे हो गए क्या, जिनका सम क्या आ रहा है, के इज इक्वल टू 5 है हमारे केस में। और इसका साइज क्या है, इसका साइज 2 है, इसका भी 2 है, इसका 1 है और इसका क्या है 4। तो हम लोगों को कौन सा सब एरे रिटर्न करना है, जो लार्जेस्ट हो, तो हम लोगों को उसका साइज रिटर्न करना है। तो हम लोगों को आउटपुट में खाली एक इंटीजर रिटर्न करना होगा, वो होगा 4। 4 क्या होगा, साइज ऑफ लार्जेस्ट सब एरे ऑफ सम के। वो सब के हम लोग को वो सब एरे निकालना होगा इसमें एरे में से जिसका सम क्या होगा, के, वो लार्जेस्ट होना चाहिए, उसका साइज हम लोगों को रिटर्न करना है आउटपुट में। तो आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या था हम लोगों के लिस्ट में, अच्छा फिक्स साइज विंडो और वेरिएबल साइज विंडो में डिफरेंस क्या होता है। तो फिर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डिफरेंस बिटवीन फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो और वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, एक बार तुम लोग को याद होगा हम लोगों ने जो फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो पढ़ना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था, उसका नाम क्या था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें करा क्या था वो इम्पोर्टेंट है। देखो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था कि यार एक हमारे पास एरे दे रखा हुआ और हमारे पास फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो था, है ना। तो हमारे पास विंडो का साइज फिक्स था कि ये विंडो होने वाली है, लेट्स से साइज 3 की होने वाली है, तो साइज 3 की होगी। फिर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग उस विंडो में सम निकाल लेते, तो हम लोग सम S1 निकाल लेते हैं, फिर उस विंडो को आगे स्लाइड कर रहे थे। कलर चेंज कर लेता हूँ, विंडो यहाँ आ गई, ये रेड वाली विंडो हो गई। फिर हम लोग फिर से सम 2 निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसको विंडो को और आगे मूव कर रहे थे, फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन वाली विंडो हो गई, इसका सम 3 निकाल लेते हैं एंड सो ऑन। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, हम लोग को विंडो साइज जो थी वो क्या था, फिक्स था, ठीक है। हम लोग को विंडो साइज फिक्स था, या फिर हम बोले गिवन था, हम लोग को क्वेश्चन में विंडो साइज गिवन था और हम लोग क्या कर रहे थे, ये सम निकाल रहे थे और इस सम को हम लोग को मैक्सिमाइज करना था। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग मैक्सिमम सब एरे सम निकाल रहे थे ऑफ ए फिक्स विंडो साइज। विंडो साइज जो थी वो फिक्स थी, हम लोग को उस विंडो साइज में, लेट्स से विंडो साइज 3 है, तो हम लोग इस एरे में से सारी 3 साइज के विंडो निकाल लेते हैं, सारी 3 साइज की विंडो निकाल लेते हैं, उनका सम कर रहे थे, सम 1 सम 2 सम 3, और इसमें से हम लोग मैक्सिमम सम को रिटर्न करा रहे थे। याद है ये प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम थी फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो की। कैसे बोल सकते हैं इसको, है ना। अब तुम 2-3 बातें समझो, यहाँ पर पॉइंट गिव अवे क्या है, मैं इसको क्यों लेकर आ रहा हूँ। बेसिकली मेन पॉइंट जो हम लोग को याद करने हैं या फिर समझने हैं बेसिकली, वो क्या है कि उसमें हमारे पास विंडो साइज जो था वो गिवन था, ठीक है। विंडो साइज क्या था, गिवन था, और हम लोग सम को क्या कर रहे थे, मैक्सिमाइज कर रहे थे। याद है ना। अब ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो जो ये हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्या है, हमारे पास एक एरे, ठीक है, हम लोग को सम दे रखा है, हम लोग को सम दे रखा है, लेट्स से 5, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि यार इसमें से एक सब एरे निकाला, इसका सम भी 5 है, एक और सब एरे निकाला, इसका सम भी 5 है, और इन सब का सम 5 है ना। ये 4-5 सब एरे निकाला जिनका भी सम 5 आ रहा है।
फिर इसमें सब एरे में से हम लार्जेस्ट पिक कर रहे हैं, लार्जेस्ट सब एरे पिक कर रहे हैं, मतलब लार्जेस्ट विंडो साइज वाला सब एरे निकाल रहे हैं। इन सबका सम हम लोग को गिवन है पहले से, इसका सम भी 5 है, इसका सम भी 5 है, सबका सम जो है वो 5 होने वाला है। पर हम लोग को क्या चाहिए, लार्जेस्ट विंडो साइज चाहिए। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, पॉइंट समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर हम लोग को विंडो साइज जो है ना वो हम लोग को मैक्सिमाइज करनी है, आ रही बात समझ, और सम जो है वो गिवन है। अब आई होप तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये रहा हमारा फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो इन अ नटसेल, ये रहा हमारा वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो इन अ नटसेल। सम तो एक एग्जाम्पल है ना, ये तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो सम आ रहा है, बेसिकली एक कंडीशन होगी, है ना। तो फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, एक कंडीशन होती है, उसको हम लोग को मैक्सिमाइज करना होता है। विंडो साइज गिवन होती है, फिक्स साइज है तो विंडो साइज गिवन होती है, फिर हम लोग कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कंडीशन मैक्सिमाइज करनी होती है, जो कि हमारे केस में सम थी। ऐसे ही यहाँ पर है वेरिएबल साइज विंडो इन अ नटसेल। यहाँ पर क्या है, वेरिएबल साइज विंडो है, नाम से पता चल रहा है कि विंडो साइज वेरिएबल होगी, और ये जो कंडीशन हम लोग को यहाँ मैक्सिमम करनी थी ना, ये कंडीशन यहाँ पर गिवन होगी, जो हमारे केस में सम है। तो हम लोग को सम गिवन है कि हम लोग को विंडो साइज, हमें विंडो साइज से मतलब नहीं है, विंडो साइज कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे सम क्या होना चाहिए, सम इसमें जो दे रखा होगा 5 वो सम होना चाहिए इसका। फिर हम लोगों को ये विंडो साइज मैक्सिमाइज करनी है। तो आई होप समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या था। यहाँ पर विंडो साइज गिवन थी, यहाँ पर सम गिवन है, ठीक है। यहाँ पर सम गिवन है, और यहाँ पर जब सम मैक्सिमाइज करना था तो यहाँ विंडो साइज मैक्सिमाइज करनी है या मिनिमाइज करना है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। पर आई होप तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि क्या गिवन यहाँ पर था और क्या गिवन यहाँ पर है। ओके, सो आई होप ये डिफरेंस समझ में आ गया कि फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो और वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो में डिफरेंस क्या होता है, फिक्स में और वेरिएबल में, है ना। अब तुम ये समझो, मैंने तुमको एक बार बोला था कि यार वेरिएबल थोड़ी सी टफ होती है ना। मैंने स्टार्टिंग में, अगर तुम ये सीरीज पूरी शुरू से फॉलो कर रहे हो, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ करना, तो तुम्हें याद होगा कि मैंने बोला था ये वेरिएबल थोड़ा टफ होता है, फिक्स थोड़ा इजी होता है। अच्छा, ऐसा क्यों बोला था, देखो ये मैंने इसलिए बोला था क्योंकि हम लोग विंडो मूव कैसे कर रहे हैं, एक बार ये समझो। हम लोग फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो में क्या करते थे कि यार विंडो ये है, और यहाँ से स्टार्ट करते थे, आई इज इक्वल टू जीरो से, जे इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करते थे, और विंडो साइज हिट करने का हम लोग इंतजार करते थे। बेसिकली जब तक वो लेस देन के होता था, विंडो साइज हिट नहीं करता था, तब तक हम लोग जे प्लस प्लस करते थे, इसको आगे बढ़ाते थे, और विंडो साइज एक बार हिट कर जाता था। एक बार जब हिट कर जाता था, जब मतलब विंडो साइज इज इक्वल टू के हो जाता था, तो हम लोग उसको मेंटेन करते थे, ठीक है। मेंटेन करना इसमें काफ़ी इजी था, क्योंकि हम लोगों को पता है विंडो मूव कैसे करनी है। फिक्स साइज में, फिक्स साइज में यही तो खासियत है, हमारा विंडो मूव करना जो है वो काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को पता है एक बार विंडो साइज ये हिट कर गई तो ये इसी साइज की रहने वाली है। फिर हम लोग जे प्लस प्लस करते हैं और आई प्लस प्लस करते हैं, और विंडो मूव हो जाती है आगे, है ना। विंडो मूव करना काफ़ी ईजी है। यहाँ पर विंडो मूव करना इतना ईजी नहीं है। वेरिएबल साइज में विंडो कैसे मूव करोगे, तुम ये समझो। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग एक विंडो साइज को हिट करें पहले, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव था। क्यों ऑब्जेक्टिव था हमारा ये, क्योंकि हम लोग को विंडो साइज गिवन था, विंडो साइज गिवन था कि इतने विंडो साइज पे आके फिर तुम अपनी कंडीशन चेक करो, कंडीशन मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो, उससे मुझे मतलब नहीं है, पहले विंडो साइज तो हिट करो, विंडो साइज गिवन था। अभी यहाँ पर हम लोग को कंडीशन गिवन है ना, और हम लोग को विंडो साइज मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। तो अभी हमारे पास दिमाग में क्या होना चाहिए, स्टार्ट हम लोग वैसे ही करेंगे, आई इज इक्वल टू जीरो से, जे इज इक्वल टू जीरो से। अब हमारे दिमाग में क्या है, हमारे दिमाग में है कि भाई गिवन क्या है, इसमें इसमें हम लोग को कंडीशन गिवन है कि हमारा सम जो है वो कुछ 5 होना चाहिए। तो उसमें तो हम लोग को विंडो साइज गिवन था, हम लोग विंडो बढ़ा रहे थे और साइज के साथ चेक करते जा रहे थे कि यार साइज इक्वल हुआ कि नहीं। अभी हम लोग विंडो बढ़ाएंगे और इसका सम करते जाएंगे, पहले सम ये, उसके बाद सम इसका, फिर सम इसका, और जैसे ही हम लोग देखेंगे कि हाँ यार अभी सम जो है वो 5 हो गया है, तो हमारी विंडो साइज हिट कर गई, है ना। तो हमारी विंडो साइज हिट कर गई। अभी हम लोग का आंसर कहाँ मिलेगा, पहले हम लोग का आंसर मिल रहा था जब हमारी विंडो साइज इज इक्वल टू के हो रही थी, क्योंकि तब सब कुछ विंडो साइज पे डिपेंड कर रहा था। अब सब कुछ कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। जब हम लोग का सम जो हम लोग निकाल रहे हैं इसका, हम लोग क्या करेंगे, विंडो स्टार्ट यहीं से करेंगे, आई इज इक्वल टू जीरो, जे इज इक्वल टू जीरो, फिर इस विंडो को आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। विंडो साइज जो हम लोग कह रहे थे वहाँ पर हिट कर जाता है इज इक्वल टू के, वो यहाँ मैटर नहीं करता है। विंडो साइज कितना लंबा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, हम यहाँ पर मैटर क्या कर रहा है, वो कंडीशन।
तो हम लोग यहाँ पर सम करते जाएंगे, ये सम करेंगे, फिर इसका भी सम करेंगे, इसका सम करेंगे, ये सब सम अपडेट करते जाएंगे, और जैसे ही सम इज इक्वल टू 5 होगा तो हम लोग को एक आंसर मिलेगा। आ रही बात समझ में? अब क्या हो सकता है, अब उसमें क्या था, यहाँ पर सम 5 मिल गया, ठीक है, यहाँ पर सम 5 मिल गया, लेट्स से ये विंडो साइज थी और सम 5 मिल गया। वहाँ पर हम लोग को एक बार जब आंसर मिलता था फिक्स साइज विंडो में, तो हमारी फिक्स साइज विंडो हिट कर जाती थी, तो वो फिक्स साइज विंडो फिर हिट रहती थी। मतलब क्या है कि हम लोग उसको मूव करते थे तो एक आगे मूव कर देते थे, ठीक है, और यहाँ से ये वाला हटा देते थे, तो विंडो साइज हमेशा फिक्स रहती थी। पर यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, समझो क्यों। लेट्स से क्या हो रहा है, अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग ने एग्जाम्पल क्या लिया था अपना कि 4 1 1 1 2 3 और 5, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया था। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर अभी ये एरे बना लेता हूँ, यहाँ आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, जे इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने इसका सम भी करता चला, सम अभी क्या है 4 है, फिर मैंने विंडो जे आगे बढ़ा दिया, क्योंकि मुझे क्या कंडीशन चेक करनी है। पहले क्या चेक करना था, पहले विंडो साइज चेक करना था। बार बार क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ, एक बार ये दिमाग में बैठ जाएगा ना तो बहुत ईजी लगेगा। पहले विंडो साइज चेक करना था, अभी मुझे कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या है, सम इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, सम मेरा अभी 4 ही है, ठीक है। तो फिर मैंने जे प्लस प्लस किया, इसका सम भी मैं इंक्लूड कर दूंगा। अभी मेरा जो सम है वो इज इक्वल टू के हो जाएगा। के क्या था, 5 जो गिवन था हम लोगों का। अब जब एक बार ये हो गया तो मेरी विंडो साइज यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा। आंसर क्या है बेसिकली कि ये जो विंडो का साइज जो है अभी क्या है 2, ये एक आंसर हो सकता है, कैंडिडेट हो सकता है पॉसिबल आंसर के लिए, ठीक है, ये कैंडिडेट हो सकता है। अभी क्योंकि मुझे और भी विंडो साइज हो सकती हैं इसी सम की, जिसका सम 5 है, इसका सम 5 आया था ना, और भी कुछ साइज की विंडो हो सकती है जिसका सम 5 हो, एक और कुछ साइज की विंडो हो सकती है जिसका सम 5 हो, उसमें से लार्जेस्ट निकालना है। तो ये सारे कैंडिडेट आ रहे हैं अभी मेरे पास। अब समझो, जब मैंने यहाँ पर मुझे एक आंसर मिल गया, ठीक है, यहाँ पर मुझे एक आंसर मिल गया, ऐसे ही मुझे वहाँ पर भी एक आंसर मिल रहा था। कब, जब हम लोग फिक्स साइज पढ़ रहे थे। फिक्स साइज में क्या था कि हम लोग यहाँ पर आए और ये विंडो हिट कर गए, ठीक है, यहाँ पर मुझे एक आंसर मिल गया। पर अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मुझे एक आंसर मिल गया 4 1 और 1, आगे का एरे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर मुझे एक आंसर मिल रहा है और यहाँ पर मुझे एक आंसर मिल रहा है, ठीक है। पर अब इसमें ये इजी क्यों बोला था मैंने, ये इजी इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पर जो ये मुझे आंसर मिला है ना, इसके बाद मैं विंडो आराम से यही साइज़ की विंडो मेंटेन कर सकता हूँ। इसको यहाँ से हटाया और ये साइज़ की विंडो बना दी एक आगे मूव करके। पर यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, और समझ रहे हो, जैसे मैंने एक विंडो आगे मूव करी तो ये भी यहाँ पर भी मुझे एक आंसर मिलेगा। खासियत देख रहे हो फिक्स साइज की, इजी क्यों हो जाता है, क्योंकि मुझे एक आंसर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, और उसके बाद मुझे विंडो का साइज यही फिक्स रखना है, और मैं विंडो का आगे मूव करूँगा तो मुझे दूसरा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, फिर तीसरा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। लाइन से आंसर मिल जाएंगे मुझे, मतलब लाइन से कैंडिडेट मिलेंगे आंसर के लिए। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर मैंने ऐसा करा अगर, तो मैं ये विंडो यहाँ पर आ जाएगी 1, और ये मैं यहाँ से 4 को हटा दूंगा तो विंडो ये हिट कर जाएगी, राइट। तो क्या ये एक आंसर का कैंडिडेट होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग विंडो साइज चेक नहीं कर रहे हैं, विंडो साइज से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमको लेना देना है कंडीशन से कि इसका सम होना चाहिए, क्या सम होना चाहिए 5, इसका सम तो 2 है। तो ये जो स्लाइडिंग विंडो है ना, ये हमें पॉसिबल आंसर नहीं देगी। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये स्लाइडिंग विंडो वेरिएबल थोड़ी सी टफ हो जाती है, क्योंकि इसमें विंडो मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता कि भाई होगा ही नहीं तुमसे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बस इस रीज़न की वजह से मैंने बोला था कि यार थोड़ा सा टफ होता है कि एक बार तुम्हें यहाँ पर विंडो हिट कर जाती है, क्योंकि फिक्स साइज विंडो में जब एक बार तुम्हारी विंडो हिट कर जाती है ना, तो तुम्हें लाइन से आंसर मिलता है। एक बार यहाँ आंसर मिल जाएगा, फिर तुम इसको थोड़ा सा आगे मूव करोगे तो यहाँ एक और आंसर मिल जाएगा, ऐसे ही, और एक बार आगे मूव करोगे तो यहाँ एक और आंसर मिल जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आंसर डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर विंडो का साइज, वहाँ पर क्या था कि एक बार विंडो छोटी सी है, ठीक है, फिर विंडो बड़ी होगी, धीरे 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 बड़ी हुई, फिर एक बार विंडो साइज के हिट कर गई, फिर विंडो साइज जो है ना वो ना बड़ी होती है और ना डिक्रीज होती है। आ रही बात समझ में? फिर वो विंडो साइज अपनी हिलती नहीं है, बस छोटी सी होगी। पहले साइज हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, विंडो साइज 1 से, जो पहला एलिमेंट होगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे एरे का। पर एक बार जब वो के पे हिट कर गई ना, तो हम लोग उसका साइज मेंटेन करते हैं। ये बात सिंक करना तुम्हारे दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विंडो साइज छोटी होगी, ठीक है, इसको धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। एक बार ये सम पे हिट कर जाएगी, जब इसका अंदर का जो एरे होगा वो सम के इक्वल हो जाएगा,
तो ये विंडो साइज एक बार हमारा पॉसिबल कैंडिडेट हो जाएगा। पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस साइज पे मेंटेन रख पाएँ हम लोग। ये डिपेंड करेगा किस पे, कि अंदर सम क्या है। ये क्या पता बहुत बड़ा सम आ जाए तो हम लोग को यहाँ से काफ़ी एरे हटाने पड़ेंगे। तो कंक्लूजन क्या है, उस पे हम लोग आते हैं, ये सब कैसे करेंगे उस पे हम लोग आते हैं। कंक्लूजन समझो, कंक्लूजन क्या है कि भाई कंक्लूजन सीधा सा है कि यहाँ पर विंडो साइज छोटी सी है, फिर बड़ी हो गई और फिर से डिक्रीज भी हो सकती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर विंडो साइज का कुछ भी फिक्स नहीं है कि क्या साइज मेंटेन हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। यहाँ पर छोटी हो सकती है, फिर बड़ी हो सकती है और फिर से दोबारा से छोटी हो सकती है, ठीक है। ये सब डिपेंड करेगा वो कंडीशन कब हिट कर रही है और इस एरे के अंदर के नंबर्स पे डिपेंड करने वाला है। इसमें क्या नंबर्स स्टोर है उस पर डिपेंड करेगा कि ये विंडो साइज कब कितनी बड़ी होगी। आई होप समझ में आ गया है। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे लिस्ट में, वो देख लेते हैं। ऊपर 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 आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन तो सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। जैसा फिक्स साइज विंडो में हम लोगों ने किया था, यहाँ लिख लेता हूँ मैं यार, एक बार हेडिंग डाल देता आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो क्या है, सिंपल सा यार, एरे दे रखा होगा, स्ट्रिंग का क्वेश्चन होगा, 10 बार बोल चुका हूँ, एरे या स्ट्रिंग का क्वेश्चन होगा, सब एरे या फिर सब स्ट्रिंग की बात हो रही होगी। क्यों, क्योंकि तभी तो विंडो बनेगी, सिंपल सी बात है, ये भी 10 बार बोल चुका हूँ। अभी खासियत क्या है, उसमें एक के दे रखा होता था जो कि होता था विंडो साइज, फिक्स साइज विंडो में। इसमें के दे रखा होगा पर वो होगा एक सम या फिर कोई कंडीशन, समझ रहे हो। कोई कंडीशन दे रखी होगी, उसमें बोला होगा कि विंडो साइज है ये के क्या है, विंडो साइज फिक्स साइज में। फिर बोला होगा कि यार ये कंडीशन को मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो, ठीक है। इसमें ये कंडीशन, ये के जो है वो सम होगा, मतलब कोई कंडीशन होगी, फिर बोला होगा विंडो साइज को मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो। तो वेरिएबल हम लोग को आइडेंटिफिकेशन के लिए वही सारे दे रखे होंगे कि एरे और स्ट्रिंग, सब एरे सब स्ट्रिंग, और फिर कुछ विंडो साइज की बातें हो रही होंगी। पर इस बार विंडो साइज दे नहीं रखा होगा। बातें विंडो साइज की हो रही होंगी अभी भी, पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही होंगी और आगे होती रहेंगी, पर इस बार विंडो साइज नहीं दे रखा होगा। और इस बार हम लोग को एक कंडीशन दे रखी होगी, ठीक है। ये जो के में ना, के में पहले विंडो साइज दे रखा होता था, वो के में हम लोग को कुछ कंडीशन दे रखी होगी और विंडो साइज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज वगैरह करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफिकेशन सेम है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे, है ना। तो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसको फटाफट। अच्छा, ये हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले तुम्हारे दिमाग में ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। 3 पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, कि वहाँ पर विंडो साइज गिवन होता है, यहाँ पर कुछ कंडीशन गिवन होगी, जो हमारे केस में सम है, ठीक है, सम गिवन है। वहाँ पर हम लोग को आंसर कब मिलता है, जब विंडो साइज इज इक्वल टू के हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को आंसर कब मिलेगा, बेसिकली यहाँ वहाँ पर आंसर कब मिलता था कि जब हम लोग विंडो साइज हिट कर लेते थे, तो हम लोग को सम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता था। यहाँ पर क्या है, हम लोग को एरे सब एरे चाहिए, किस साइज का चाहिए वो भी मैटर नहीं कर रहा, पर उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उसका सम जो है वो 5 होना चाहिए। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर हम लोग को आंसर कब मिलेगा, जब इस सब एरे के अंदर का जो विंडो साइज है उसके अंदर का सम जो है वो हम लोग को, जो सम दे रखा था 5 या फिर के में गिवन था, वो के इक्वल होना चाहिए, यहाँ आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए कि यार विंडो साइज गिवन थी, यहाँ पर सम गिवन है, वहाँ आंसर कब मिल रहा था, जब हम लोग विंडो साइज हिट कर रहे थे। यहाँ आंसर कब मिलेगा हम लोग को, आंसर नहीं, एक पॉसिबल कैंडिडेट बोल रहा हूँ, है ना, एक पॉसिबल कैंडिडेट फॉर आंसर कब मिलेगा। यहाँ पर भी हम लोग को कैंडिडेट मिल रहा था, राइट। हम लोग जहाँ जहाँ भी विंडो साइज हिट कर रहे थे, तो वहाँ वहाँ हम लोग सम निकालते रहे थे, ये सम 1 है, फिर अगला विंडो साइज का सम 2 है, इनमें से मैक्सिमाइज कर रहे थे, राइट। ऐसे हम लोग को यहाँ पर भी एक कैंडिडेट मिल रहा है, जहाँ जहाँ भी हम लोग के पास सम हिट करेगा वो एक हमारे पास सब एरे आ जाएगा। ऐसे एक और सब एरे, इसमें से लार्जेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग को जब भी ये काम होगा तो हम लोग को एक क्या मिलने वाला है, कैंडिडेट मिलने वाला है। और तीसरी बात तो मैं याद होनी चाहिए कि हम लोग स्टार्ट करते थे कहाँ से, i इज इक्वल टू 0 से, j इज इक्वल टू 0 से। और हमारा मकसद क्या होता था कि जब तक हम लोग विंडो साइज हिट नहीं कर रहे थे तब तक तो हम लोग j प्लस प्लस करते रहते थे, याद है। क्योंकि विंडो साइज पे ही हम लोग को एक कैंडिडेट मिलेगा। वैसे हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, स्टार्ट करेंगे i इज इक्वल टू 0 से, j इज इक्वल टू 0 से। मकसद क्या होना चाहिए, जब तक सम हमारा के हिट नहीं कर जाता तब तक हम लोग इस विंडो साइज को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। फिर कैसे विंडो आगे कैसे मूव करनी है, कैसे स्लाइड करनी है, वो थोड़ा टिपिकल होने वाला है इस वाले केस में हमारे पास। पर अभी तक ये सारी कंडीशंस तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि क्या डिफरेंस है और क्या क्या हम लोग कर रहे हैं।